हेलो, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम चैप्टर 17 लाभ और हानि पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं उनको हम कवर करेंगे। अब यहाँ लाभ है और हानि। तो व्यक्ति के जीवन में लाभ और हानि होती है, कभी लाभ होता है तो कभी हानि। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु को खरीदे गए दाम से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तब हमें लाभ होता है। यदि हमने किसी वस्तु को खरीदा और उसे बेचा उसको खरीदने वाले मूल्य से कम दाम में बेच दिया तो हमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में हानि हो जाती है। तो अब हम देखते हैं लाभ। लाभ बराबर होता है, इसमें कुछ रूल हैं तो हम पहले इनमें कुछ रूल लिखेंगे और रूल के बाद अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ लाभ लाभ बराबर होता है, अगर कोई वस्तु क्या कम में खरीदी गई और ज़्यादा में बेची गई तब ऐसी स्थिति में हमें लाभ होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य बेचना और क्रय मूल्य होता है खरीदना। तो यहाँ बना हमारा लाभ। अब ऐसे ही हमें हानि बराबर हानि बराबर हानि बराबर होती है जब कोई वस्तु खरीदी उसके बाद उसको बेचा और वह वस्तु कम दाम में बिकी तो ऐसी स्थिति में हमें क्या हो जाएगी? हानि। तब ऐसी में हानि बराबर होता है, ऐसी कंडीशन में हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। उसके बाद तीसरा नियम है, यदि यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु वस्तु कोई वस्तु ए रुपये क्रय मूल्य में गई खरीदी गई तथा 20% लाभ पर बेची गई हो तब तब लाभ तब उसका विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या बनेगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और बटे 100। ये रूल बना। उसके बाद ऐसी हानि का रूल बनता है। हानि हानि प्रतिशत बराबर सॉरी, यहाँ सबसे शुरू में लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत होगा हमारा विक्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य नहीं आएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस प्रकार निकल जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। अब हम चलते हैं पांचवें रूल की ओर। यदि हमें निकालनी है हानि और हानि के भी पदों में हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि प्रतिशत बराबर होता है
हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हानि प्रतिशत हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन यानी कि हमारा रूल 6, तो रूल 6 क्या कहता है, यदि 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 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और उस पर बी रुपए की या 20% हानि हुई तब विक्रय मूल्य होगा हानि, तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। इस प्रकार से यह हमारी विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पहले टाइप की ओर, और इसके बाद ही जैसे टाइप आएगा वहाँ हम नोट पॉइंट में रूल लिखवा देंगे। तो पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, देखते हैं हम अब। यदि क्रय मूल्य 2500 रुपये तथा विक्रय मूल्य 3000 है, तब लाभ कितना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ क्रय मूल्य, तो इस क्रय मूल्य को क्या बोलते, खरीदना। तो इतने में खरीदी गई, इतने में बेची गई, तब बताना लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपये। उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर 3000 रुपये। अब बताना इतने में खरीदी, उसमें बेच दी, तो अब निकल जाएगा हमारा लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, रूल होता है, ये नियम है या रूल है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 3000 माइनस क्रय मूल्य 2500। तो हमारा जो बचा, इसमें से इसको माइनस करके तो बचा 500। तो यहाँ 500 रुपये क्या आ गया, लाभ। तो लाभ बराबर 500 रुपये, ये क्या बना हमारा आंसर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक व्यक्ति ने एक कोट 780 रुपये में खरीदा तथा 800 रुपये में बेच दिया, तो
तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ व्यक्ति ने खरीदना शब्द आया है, तो ये खरीदना शब्द आया तो ये क्या बना हमारा क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, खरीदना। खरीदा, कितने में खरीदा, 780 रुपये में। उसके बाद यहाँ बेच दिया, इस बेचने को बोल रहे हैं विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 800 रुपये। तब कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लाभ। तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर। तो विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 800 और क्रय मूल्य कितना हमारा 780। तो यहाँ बना 0 2, तो यहाँ कितना हो गया 20 रुपये, और 20 रुपये का क्या बना हमारा बेनिफिट यानी लाभ बना। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फल विक्रेता ने 20 किग्रा सेब 20 किग्रा सेब रुपये 500 में खरीदकर रुपये 500 में खरीद कर 30 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेच दिए। किग्रा के भाव से बेच दिए तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ 20 किग्रा सेब कितने रुपए में खरीदे, 500 रुपये में। तो खरीदना शब्द आ गया, तो ये इसका क्या बना क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। अब सेब कितने थे, कुल सेब 20 केजी थे। अब उसने क्या काम करा, 30 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेच दिए। यहाँ प्रति का निशान आया, तो यानी 1 किलो का मूल्य कितना 30 रुपये। तब निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर सेब कितने थे 20 केजी, तो लिखें 20 गुणा, और यहाँ कितने रुपए प्रति केजी बेचा 30 रुपये, तो गुणा कर देंगे 30 से। तो यहाँ बना 0 0 और 3 दूनी 6। तो कितने रुपए के ये बेचे गए, 600 रुपये के। उसके बाद यहाँ बताना लाभ बराबर। तो लाभ बराबर ये रूल होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ नोट पॉइंट में बना लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये रूल है। तो यहाँ लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना 600 माइनस क्रय मूल्य कितना बना 500। तो लाभ कितना हुआ हमारा, 600 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना बना 100। तो 100 रुपये का क्या आ गया हमें लाभ।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की ओर। टाइप 2। और टाइप 2 का पहला सवाल। तो टाइप 2 का पहला सवाल देखते हैं। रंजीत 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 ने रंजीत ने एक रंजीत ने एक कलम रंजीत ने एक कलम रुपए 75 में खरीद खरीद कर खरीद कर 90 रुपए 90 में बेच दिया तो उसे उसे कितने कितने प्रतिशत प्रतिशत लाभ कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे। यहाँ रंजीत ने एक कलम खरीदी, तो इस खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना बना हमारा, 75 रुपये 75 रुपये। उसके बाद यहाँ बेचना शब्द है, तो बेचने से पहले क्या रहा, 90। तो ये बना हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 90 रुपये 75 में खरीदा, 90 में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ। तो पहले लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना बना, 90 माइनस क्रय मूल्य 75। इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ 8 में से 7 कम निकला, यानी 8 में से 7 कम होगा तो कितना आ गया, 1। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 15 रुपये का। तो 15 रुपये का लाभ हमें निकालना, लाभ प्रतिशत बराबर, रूल हमने लिखा था लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। इस सवाल में ये रूल क्या है, अप्लाई हो रहा है। तो इस रूल को लगाएंगे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो बराबर लाभ कितना, 15 का, क्रय मूल्य कितना, 75 रुपये, तो लिखेंगे 75 और गुणा 100 ये बना हमारा लाभ प्रतिशत। तो 15 से 75 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 15 का ना 15 15 पंजे 75। अब इस 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 का ना 5 5 दूनी 10। तो हमारा लाभ कितना आया, 20%। ये 20% क्या आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम टाइप 2 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक रुपये 25 मूल्य वाला रुपये 25 मूल्य वाला रुपये 25 मूल्य वाला एक पेन रुपये 30 में बेचा जाता है तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तब यह लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ 25 रुपये वाला एक पेन,
तो इसका जो 25 रुपये है ये क्या है, क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 25 रुपये। इसको बेचा कितने में, 30 में, तो ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बना 30 रुपये। तो खरीदा 25 में, बेचा 30 में, तो क्या बना, लाभ। तो लिखेंगे लाभ, लाभ बराबर 30 माइनस 25। तो लाभ कितने का आया, 5 का। अब निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये क्या बना इसमें, रूल, ये बना नोट पॉइंट रूल है। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना, 5, तो 5 लिखेंगे, बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा, 25, तो 25 लिखेंगे, और गुणा 100। 5 से 25 कितनी बार कटा, 5 बार। 5 ही का ना 5, 5 पंजे 25। इस 5 से 100 को कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10। तो हमारा लाभ प्रतिशत आया 20%। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल रुपए 450 में खरीदी और उसकी उसकी मरम्मत पर रुपए 50 व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल रुपए 600 में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन में पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ। यहाँ ये खरीदी है और यहाँ मरम्मत पर भी करें, तो यहाँ पहले क्रय मूल्य लिख देंगे। तो साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपये। तो 450 रुपये में खरीदी। अब उसके बाद इस पर उसकी मरम्मत पर, तो लिखेंगे मरम्मत पर व्यय, और व्यय को लिखते हैं खर्च। मरम्मत पर व्यय कितने हुए, 50 रुपये। 50 रुपये। तो अब ये बनी कुल क्रय मूल्य, लिखेंगे कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना बना, 450 और प्लस 50, तो कुल क्रय मूल्य हो गया इसका 500 रुपये। तो अब यहाँ ये साइकिल हमें कितने रुपए में मिली, 500 में मिली। उसके बाद यहाँ उसने क्या करा, पुरानी साइकिल बेच दी। यहाँ बेचना शब्द आया, तो बेचने को क्या बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना बना, 600 रुपये। 600 रुपये। उसके बाद खरीदी इतने की, बेची इतने की, तो क्या हो गया, बेनिफिट अर्थात लाभ। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य
और माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो इस रूल को लगाएंगे पहले तो हम पहले पता करेंगे लाभ कितने का हुआ। तो लाभ लाभ बराबर विक्रय मूल्य हमारा कितना 600 और क्रय मूल्य कितना 500। 500 तो लाभ हुआ हमारा 100 रुपये का। 100 रुपये का लाभ। अब यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। नोट पॉइंट करके लिखें। इस रूल को हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना 100 रुपये तो लिखेंगे 100 बटे क्रय मूल्य कितना, तो यहाँ क्रय मूल्य हमारा निकला 500 तो लिखेंगे क्रय मूल्य 500 और गुणा 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद यहाँ बना हमारा 100 और बटे 5। 5 से 100 कितनी बार डिवाइड होगा, तो 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10 तो कितना बना 20। तो हमारा लाभ कितना है 20%। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने इस चैप्टर जो हमारा लाभ हानि चल रहा है इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ आलोक ने एक रेडियो आलोक ने एक रेडियो रुपये 1000 में खरीद कर रुपये 1200 में बेची। उसका लाभ उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये सब दिया खरीदना, तो खरीदी कितने में गई 1000 में। यही क्या बना हमारा क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य को लिखते हैं खरीद कर जो शब्द लिखा गया उसको कहते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आया हमारा 1000 रुपये। उसके बाद यहाँ 12,200 है तो ये क्या है बेची। तो बेचने को क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना बना हमारा 1200 रुपये, ये विक्रय मूल्य। उसके बाद लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था 1200 तो लिखेंगे 1200 माइनस क्रय मूल्य कितना था 1000। तो लाभ कितने का आया 200 रुपये का। लाभ 200 का। तो यहाँ लाभ प्रतिशत क्या निकालना हमें प्रतिशत लाभ। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो लाभ कितने का आया 200 का। तो 200 बटे क्रय मूल्य कितना आया, ये हो गया क्रय मूल्य 1000। तो लिखेंगे 1000 गुणा 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो बचा 2 गुणा 100 और बटे 10। इस जीरो से जीरो तो 2 गुणा 10 तो 10 दूनी 20। तो यहाँ 20%। तो लाभ कितना आया
लाभ बराबर या लाभ प्रतिशत बराबर 20%। ये क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी आने वाली जो वीडियो होगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राम ने राम राम ने राम ने रुपए 120 की साइकिल खरीद कर 135 रुपए में रुपए 135 में बेच दी। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये शब्द देखो, खरीदना शब्द खरीद कर आया तो खरीदना शब्द को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो है लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 120 रुपये। यहाँ बेचा, इस बेचने शब्द को बोल लेंगे विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 135 रुपये। उसके बाद यहाँ इतने में खरीदी, इतने में बेची, तो क्या हुआ बेनिफिट। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। ये क्या है हमारा रूल है। इस नियम के अकॉर्डिंग सवाल को करेंगे, यानी लाभ निकाल लेंगे पहले। लाभ बराबर, तो लाभ कितना का हुआ 135 माइनस 120। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ 1। कितने रुपए का लाभ आया 15 रुपये का। अब हम क्या करेंगे लाभ प्रतिशत निकालना। क्या है प्रतिशत लाभ। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ लाभ कितना, लाभ देखो कितना है 15 रुपये का, तो 15 लिखेंगे बटे क्रय मूल्य कितना है 120। तो लिखेंगे 120 और गुणा 100। तो 0 से 0। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 10 बटे 4। 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ बना हमारा 5 गुणा 5 और बटे 2। तो ये बना 5 पंजे 25, 25 बटे 2 बराबर। इस 25 को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो 25 को 2 से भाग करेंगे। 2 ही का ना 2 माइनस 0 अगली संख्या 5। अब 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 कितना बचा 1 पॉइंट लगाएंगे और 0 0 बढ़ा देंगे और 2 पंजे 10 10। तो माइनस क्या बचा 0। तो ये शेषफल बचा। शेषफल ये आया भागफल ये होता है भाज्य और ये बनता हमारा भाजक।
तो ये जो भागफल बना है यही क्या बना हमारा आंसर। तो भागफल आया 12.5। तो हमारा लाभ आया, लाभ प्रतिशत बराबर 12.5%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक व्यापारी ने एक एक व्यापारी एक व्यापारी ने एक व्यापारी ने एक घोड़ा एक घोड़ा एक व्यापारी ने एक घोड़ा 450 रुपए में खरीद कर 5% लाभ लाभ पर बेच दिया बेच दिया बेच दिया तब घोड़े का तब घोड़े घोड़े का विक्रय तब घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है तब घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ सबसे शुरू में ये 450 रुपये है, तो ये खरीदना शब्द आया है, तो ये लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना 450 रुपये। उसके बाद यहाँ लाभ के सामने क्या 5%, लाभ बराबर 5%। अब हमें निकालना है घोड़े का विक्रय मूल्य। तो लिख देंगे घोड़े का विक्रय मूल्य। जब हमें क्वेश्चन में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तब विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और बटे 100 प्लस लाभ बटे 100। इस रूल का क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ विक्रय मूल्य तो है, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया 450, तो लिखेंगे 450 गुणा 100 प्लस लाभ कितना 5%, तो लिखेंगे 100 प्लस 5 और अपोन में 100। तो यहाँ एक जीरो से ये जीरो बराबर 45 गुणा 105 और अपोन में 10। अब यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 ही का ना 5, तो यहाँ 45 गुणा 21 और बटे 2। अब 45 की किससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इस प्रकार से। तो 1 पंजे 5 और 1 चौक 4 गुणा 2 पंजे 10, 1 बना 2 चौक 8 और 1 9, तो यहाँ बना 5 4 9, तो कितना के 945। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना बना हमारा 945 और बटे 2। अब क्या करेंगे इसे 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे इसको अब इस प्रकार। तो 2 चौक 8, कितना बचा 1, अगली संख्या 4, तो 2 सत्ते 14, कितना बचा 0, अगली संख्या आई 5, 2 का पाड़ा 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा 2 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये बना हमारा शेषफल। ये क्या आ गया भागफल, और भागफल क्या होगा हमारा आंसर। तो यहाँ आ गया 472.5, तो ये बना हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना बना 472.5 रुपये।
ये क्या बना हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो रुपये 1,800 रुपये 1,800 में खरीदी गई गाय खरीदी गई गाय खरीदी गई गाय को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ 10% लाभ हो 10% लाभ हो। तो यहाँ ये खरीद रहा शब्द आ रहा है, इससे आगे जो लिखा हुआ वो बना हमारा क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य कितना 1,800 रुपये। यहाँ लाभ से पहले क्या 10%, तो लाभ बराबर 10%। निकालना क्या हमें, बेचना शब्द निकालना, तो निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना, विक्रय मूल्य। तो पीछे भी रूल लिखा था विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और बटे 100। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना 1,800 गुणा 100 प्लस लाभ कितना 10 और अपोन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गई, कट गई। यहाँ बना 18 गुणा 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 110। तो यहाँ 0, 11 8 88 का 8 हासिल 8 और 11 और 8 कितना हो गया 19। तो यहाँ हमारा जो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना बना हमारा 1,980 रुपये। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक सीलिंग फैन को एक सीलिंग फैन को रुपये 750 में खरीद कर 18% लाभ पर 18% 18% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ खरीदने से पहले क्या लिखा हुआ 750, तो लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 750 रुपये। उसके बाद लाभ से पहले लाभ बराबर 18%। जब क्रय मूल्य और लाभ दिए हुए हों तब विक्रय मूल्य का रूल बनता है विक्रय मूल्य
तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। तब यहाँ विक्रय मूल्य ये क्या बना हमारा नोट पॉइंट, और ये क्या है हमारा, इसको हल करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए रूल है। तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 750, 100 प्लस 18 और अपॉन में 100, 0 से 0। तो यहाँ बना 75 गुणा 118 और अपॉन में 10। तो 2 से क्या है इसको, 2 पंजे 10 और 2 नम 18 और 2 पंजे 10। अब यहाँ 75 गुणा बटे 5। अब 5 से 75 को डिवाइड कर देंगे। 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5 और 5 पंजे 25। तो यहाँ बना हमारा 15 गुणा 59। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 59 को किससे गुणा कर देंगे, 15 से। तो 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29 गुणा 1 नम 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से 5 9 9 18, 18 का 8 हासिल। तो 7 और 1 कितना बना 8। तो हमारा ये गुणा करके कितना आया, 15 की और 59 की गुणा करके बना 885। 885 के आगे हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बना हमारा 885 रुपये, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चंद्रकांत ने एक घर, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य है। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ इतने रुपए में तो ये घर खरीदा, तो यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य या घर का क्रय मूल्य कितना, 2 लाख। तो लिख देंगे 2 लाख रुपए।
उसके बाद घर की जो मरम्मत पे कितना पैसे लगाया, 50,000 रुपये। तो यहाँ लिखें मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर खर्च। तो मरम्मत पर खर्च कितना हुआ, 50,000, 50,000 रुपये। तो इतने का घर तो खरीदना, इतने पे इस पे क्या कर लिए, रिपेयरिंग के लिए इतना रुपए खर्च हो गए। तो यहाँ बना हमारा कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य 2,50,000 रुपये, कुल क्रय मूल्य 2,50,000 रुपये। अब उसे लाभ कितना पाना, 20%। तो लाभ बराबर 20%। तो अब निकालना विक्रय मूल्य, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का रूल है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और अपॉन में 100। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 2,000, सॉरी 2,000 नहीं, 2,00,000, 2,50,000 रुपये गुणा 100 प्लस लाभ कितना 20 और अपॉन में 100। तो यहाँ ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। यहाँ बना हमारा 2,500 यानी 2,500। ये बना 2,500 गुणा 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 120। अब ये कितने जीरो है, 1 2 3 है, तो 3 जीरो तो ऐसे लिख देंगे 3। उसके बाद 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया 30। तो गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य आया 3,00,000 रुपये। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अतः घर का घर का विक्रय घर का विक्रय मूल्य बराबर 3,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये। ये क्या जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये इस प्रकार के टाइप जो चल रहे थे, इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो टाइप 4 का पहला सवाल, घड़ी को घड़ी को घड़ी को 400 रुपये 440 में बेचने बेचने पर 10% लाभ लाभ होता है, तब घड़ी तब घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ ये बेचना शब्द आया, तो बेचने से पहले क्या आया, 440 रुपये। तो ये बना हमारा विक्रय मूल्य, क्या बना, विक्रय मूल्य 440 रुपये। यहाँ लाभ से पहले क्या है, 10%, लाभ बराबर 10%। तो अब हम इसमें किस रूल का प्रयोग करेंगे, जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो और क्या निकालना हो, क्रय मूल्य, तब इसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ।
अब यहाँ क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 440, 440 गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ कितना 10 का, तो 10 जोड़ देंगे। तो यहाँ बना 440 गुणा 100 और बटे 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 0 से 0, 11 का ना 11, 11 चौक 44। तो यहाँ बना 4 गुणा 100, तो आंसर आया हमारा 400। तो ये क्या बना हमारा क्रय मूल्य, क्या बना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और ये आ गया घड़ी का क्रय मूल्य 400 रुपये। ये क्या हमारा आंसर। अब चलते हैं टाइप 4 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। कोई पुस्तक विक्रेता, कोई पुस्तक, कोई पुस्तक, पुस्तक, कोई पुस्तक विक्रेता, विक्रेता, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को, एक पुस्तक को, एक पुस्तक को रुपये 72 में बेचकर, बेचकर, बेचकर 20% का, 20% का लाभ, लाभ उठाता, लाभ उठाता है, लाभ उठाता है, तो पुस्तक, पुस्तक का, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ ये बेचने से पहले क्या लिखा हो 72, तो ये क्या बना इसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय, विक्रय मूल्य बराबर 72 रुपये। उसके बाद यहाँ लाभ से पहले कितना 20%, तो लिखेंगे लाभ, लाभ बराबर 20%। तो अभी हमने इसका सेम क्वेश्चन किया था। तो जब विक्रय मूल्य और लाभ दिए हुए हों और हमें क्या निकालना हो क्रय मूल्य, तब क्रय मूल्य का रूल बनता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 72 गुणा 100 और बटे 100 प्लस लाभ कितना 20, तो है क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे इजिकल टू 72 गुणा 100 और बटे 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 0 से 0 और 12 का ना 12, 12 छंग 72। तो यहाँ 6 गुणा 10, तो यहाँ 6 दाई 60। तो यहाँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आया 60 रुपये, क्रय मूल्य 60 रुपये। तब पुस्तक का, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये, 60 रुपये। ये क्या है हमारा आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब कोई वस्तु, जब कोई, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु रुपये 44 में बेची गई, बेची गई
तो उस पर 10% का 10% का लाभ हुआ तब वस्तु का लागत मूल्य था। अब यहाँ पर बेची गई, तो बेचने से पहले ये बेची गई को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 44 रुपये। उसके बाद यहाँ 10% ये क्या लाभ, तो लाभ बराबर 10%। जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिए हुए हों तब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो ये जो लागत मूल्य है इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना 44 गुणा 100। तो यहाँ 100 प्लस लाभ कितना, लाभ आया 10, तो कितना रख देंगे 10 बराबर 44 गुणा 100 और बटे 110। तो 0 से 0, 11 चौक 44। तो 4 गुणा 10 किया तो कितना आ गया, 4 दूनी 4, 4 गुणा 10 सॉरी 4 गुणा 10 4 धाई 40। तो कितना बना 40 रुपये। तो ये आया हमारा वस्तु का लागत मूल्य बराबर 40 रुपये। ये क्या है हमारा आंसर। अब हमारे इस चैप्टर से संबंधित लाभ हानि से नेक्स्ट टाइप आपको अगली वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। आप यदि अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें और आपका कक्षा 6 में अटल आवासीय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने का जो सपना है वो हमारी वीडियो के माध्यम से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।